नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3। अब इसमें जो भी श्लोकास हैं उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं एंड वी आर रीडिंग 15.7। ठीक है, इसको हमने कल पार्शल किया था, फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था। तो इसमें देखिए भगवान बता रहे हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which includes the mind. ठीक है, दीपा माता जी का आया था, ज्वाइन हो गया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तो अब यहाँ देखिए हमने कल क्या बात की थी कि ये जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि सभी जीव भगवान के सनातन अंश है। सनातन मतलब उनका अस्तित्व था, है और रहेगा। तो जो भी ब्रह्मलीन होने की बात करते हैं, निराकारवादी मायावादी, वे ब्रह्मलीन होने की बात करते हैं। तो ब्रह्मलीन जो है वो, उसमें यदि कोई ब्रह्मलीन होता भी है तो भी उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी व्यष्टिता वो खत्म नहीं होती। ठीक है, हमने बात की थी एक बार पहले पिछले किसी क्लास में कि जैसे बहुत तेज प्रकाश है और उसमें छोटे छोटे जैसे तारे हो गए, उस प्रकार से क्या सभी आत्माएं जब ब्रह्मलीन होती है तो वहां स्थित रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश में लीन हो जाएगी या मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सभी जीव जो है वे सनातन है और उनका अस्तित्व था, है और रहेगा। भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं वे भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं। कल हमने बात की थी कि कैसे भगवान इस भौतिक जगत में, जो कि अनंत, भौतिक जगत में भी क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वहां भगवान नित्य अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं और एट द सेम टाइम भगवान की लीलाएं आध्यात्मिक जगत में भी हो रही हैं। ठीक है, तो भगवान के ये जो विभिन्न रूप हैं वे भी शाश्वत रूप से सदैव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भगवान ने एक रूप धारण किया, यहाँ लीला प्रकट की और उसके बाद वह रूप जो है वह अप्रकट हो गया, मतलब वह समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो भगवान के सारे रूप हैं, सारे भगवान के अवतार हैं, वे नित्य रहते हैं। और हमने ये वैकुंठ प्लैनेट्स की भी बात की थी कि अनंत वैकुंठ ग्रह हैं जिनमें हर ग्रह में भगवान के कोई ना कोई जो अवतार है वो हर एक ग्रह में विराजमान है। ठीक है, और उस ग्रह में नित्य लीलाएं चल रही है। और सभी वैकुंठ प्लैनेट्स में जीव रहते हैं जिनको क्या कहते हैं, नित्य मुक्त जीव। ठीक है, अब यहाँ जो है उन्हें क्या कहते हैं, नित्य बद्ध जीव। जो भौतिक जगत में है वे क्या है, नित्य बद्ध जीव, और जो आध्यात्मिक जगत में है वह नित्य मुक्त जीव है। ठीक है, और वे जो नित्य मुक्त जीव है वे भगवान के साथ लीलाओं में भाग ले रहे हैं और वो नित्य चलती हैं लीलाएं। ठीक है, और जो नित्य मुक्त जीव होती है वे कभी भी इस भौतिक जगत में आकर के नहीं गिरते। ये हमने इसका पिछला जो श्लोक है 15.6 उसमें किया था।
ठीक है, उसमें इस विषय में चर्चा की थी, जिसमें भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ठीक है, अब एक चीज और समझनी है कि यहाँ पर बद्ध जीवों को नित्य बद्ध क्यों कहते हैं। अब नित्य का मतलब तो शाश्वत होता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम शाश्वत रूप से यहाँ बद्ध ही रहेंगे, मतलब हम यहाँ भौतिक संसार में ही फंसे रहेंगे, क्या हमारी कभी मुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ समझने की बात यह है कि नित्य बद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही पुरातन काल से, बहुत पहले से हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में फंसे हैं। अब वो जो समय है ना, उसकी गणना कर पाना बड़ा कठिन है, मतलब इतना पहले से हम अपने अनंत जन्म जन्मांतरों से यहाँ भौतिक जगत में फंसे हैं, तो वो जो समय है ना, उसको हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि वो बहुत पहले का समय है ना, बहुत पुराना वो समय है जब से हम यहाँ फंसे हैं, इसलिए उसको नित्य कह दिया जाता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो सदैव से यहाँ फंसे हो। ठीक है, इस तरीके से समझना है। तो कहते नित्यबद्ध है, लेकिन वो कहने में किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले से हम यहाँ करोड़ों अरबों, मतलब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कब से यहाँ फंसे हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो बहुत पुराना वो समय है जब से हम यहाँ फंसे हैं, इसीलिए नित्य कहने के लिए कह दिया जाता है, परंतु हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, और यहाँ क्यों फंसे हैं ये भी यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हम में भी स्वतंत्रता है, जिस प्रकार से भगवान में स्वतंत्रता है। भगवान तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम उनके अंश है, तो हम आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं। और जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तब हम यहाँ इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं। जो ये जो तीनों गुण हैं, ये हमें यहाँ बांध देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द लिविंग एंटिटी इज नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स एंड द कैट्स एंड डॉग्स, बट इवन द ग्रेटर कंट्रोलर्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा एंड इवन विष्णु आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो सभी जो है ना जीव, चाहे हम निम्न योनियों की बात करें, चाहे जो उच्चतम जो कंट्रोलर्स हैं, जो बड़े बड़े नियंता हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, ये सभी परमेश्वर के अंश हैं। अब देखिए यहाँ क्या समझना है, देखो ब्रह्मा जी तो जीव है, ठीक है, ब्रह्मा जी क्या है, जीव है। जैसे हम जीव है ना, वैसे ही ब्रह्मा जी जीव है, लेकिन उनको एक हायर पोजीशन दी गई है कि वे पूरे ब्रह्मांड की, तभी देखो यूनिवर्सेस को क्या कहते हैं, या ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अंडे का आकार है, और इनके कंट्रोलर कौन है, क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा जी। सेकेंडरी क्रिएटर, देखिए प्राइमरी क्रिएटर सब कुछ क्या है, भगवान ने ही बनाया है, लेकिन ये जो विभिन्न ब्रह्मांड है ना, इनका पूरा क्रिएशन की, इनको इनकी रचना करने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। ठीक है, ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं, इसीलिए भौतिक यूनिवर्सेस इनको ब्रह्मांड कह करके, इनको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी तो जीव हो गए। अब हम लोग भी ना ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, अगर हम 100 जन्म, अगर हम अपने 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का परफेक्टली पालन करें, तो हमें ब्रह्मा जी की पोजीशन भी मिल सकती है। ठीक है, तो जीव ब्रह्मा बन सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव है। अब लॉर्ड शिवा, शिव जी जो है वे शिव तत्व है। ठीक है, जीव तत्व नहीं है, हम शिव जी नहीं बन सकते। ठीक है, एक धारणा आपने सुनी होगी शिवाइट्स की, जिसमें कहते शिवोहम, हम भी शिव हैं, तो हम शिव जी नहीं बन सकते। तो ये जो शिवोहम कहा जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, हम जीव थे, जीव हैं और जीव रहेंगे। शिव तत्व, तभी शिव जी को क्या कहते हैं, महादेव, देवताओं से भी ऊपर है शिव जी। अगर हम पोजीशन देखें तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर पोजीशन है शिव जी की। ठीक है, तो शिव जी हम नहीं बन सकते। इनफैक्ट दुर्गा देवी, शक्ति तत्व, हम दुर्गा देवी भी नहीं बन सकते। ठीक है, पर हाँ, सब आए कहां से है, सब भगवान के अंश है, भगवान से ही आए। ठीक है, ये समझना होगा। तो विष्णु तत्व क्या है, जो भगवान का जो तत्व है, भगवान श्री कृष्ण, नरसिंहदेव जी, वराहदेव जी, जितने भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, वे सभी, जैसे श्री रामचंद्र जी, ठीक है, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, सब क्या है, सब विष्णु तत्व। ठीक है, लेकिन वो निकल करके सारे अवतार कहाँ से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में एक वर्ष आता है, हम समय निकाल के देखते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो उसमें आता है कि जो सारे अवतार हैं, जो सारे अवतार हैं, वे तो भगवान की विभिन्न कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
एतांश च शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो ये जो सारे विभिन्न अवतार है वे भगवान की विभिन्न कलाएं हैं, विभिन्न अवतार हैं, विभिन्न रूप हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, अब जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी भी भगवान की एक्सपेंशन है। जो मूल भगवान है, जो ओरिजिनल भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी एक्सपेंशन है विष्णु जी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, अभी क्या धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र सब विष्णु जी के अवतार हैं, ऐसा कहते हैं ना, अभी ये कहते हैं। अभी श्री राम, हम क्या है, जब अवतारों के विषय में ना, अब वीडियो मैंने बनानी है लेकिन अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। एक बात सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ अवतारों के विषय में, जो अभी अभी के लिए जो आपको समझनी है। अब जब भगवान श्री कृष्ण, अब भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर प्रकट होते हैं ना, तो जनरली धारणा ये होती है कि, मतलब जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार है ना, परंतु वास्तव में पता है क्या है, वास्तव में विष्णु जी जो है ना, वे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं और विष्णु जी उनके अवतार हैं। ठीक है, एक ना वीडियो है वेद सारथी पे, जिसमें भगवान के जो ये पुरुष अवतार हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनके विषय में बताया। विष्णु भी वास्तव में 3 प्रकार के हैं। ठीक है, विष्णु 3 प्रकार के हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। ऐसा करिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो 3 प्रकार के विष्णु है ना, भौतिक ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से हुई, ये टाइटल है उस वीडियो का, मैं वो लिंक भेजूंगी, आप उसको ना समय निकाल करके सुन लेना, आपको उससे काफी बातें क्लियर होगी। उसके बाद हम ये वाला पॉइंट जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, जो लोगों को लगता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, और हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भागवतम से क्या पता चलता है कि विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वो वीडियो सुन करके आइएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ विष्णु जी हैं, वे भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, उन्हीं से आए हैं। हाँ, जबकि भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी में भेद नहीं है तत्व रूप से, क्योंकि दोनों विष्णु तत्व है, लीला का भेद है, ऐसे समझना। ठीक है, अब क्या बता रहे, दे आर ऑल इटर्नल नॉट टेम्पररी मैनिफेस्टेशन, तो सभी क्या है, शाश्वत है, सनातन है, अस्थाई नहीं है। द वर्ड कर्षति, अब यहाँ पर है ना, ये देखिए, मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का मतलब क्या है, दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, संघर्ष कर रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। ठीक है, और हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा। अगर हमें लग रहा है ना कि हम यहाँ संसार में बड़े खुश हैं, हमें तो कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरी तो ऐश है लाइफ में, बहुत मजे कर रही हूँ मैं, या कर रहा हूँ, व्हाटएवर, हम तो बहुत मजे कर रहे हैं, हमें कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अब यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये जो भौतिक जगत है, ये दुखों का घर है। अब मान लीजिए कोई एक चीज है, उसकी क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल की क्वालिटी है, वो रेड दिखता है, उसकी मतलब रेड वाला एप्पल, ठीक है, ग्रीन एप्पल भी आते हैं, बट अभी रेड एप्पल की बात हो रही है। अब कोई बोले कि भाई हम तो नहीं मानते, ये रेड नहीं है, ये एप्पल तो येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। अरे भाई, उसकी रचना ही उसी प्रकार से हुई है, वो रेड ही होगा। उसी तरीके से इस भौतिक जगत की जो रचना है, वे इसी प्रकार से हुई है कि ये दुखों का घर है। इसके ऊपर भी एक श्लोक है भगवत गीता में, 9th चैप्टर में आता है कि ये जो संसार है, यह दुखों का घर है। और फिर हम सोचे कि नहीं नहीं, हम तो यहाँ सुखी हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हम माया में हैं, हम भ्रमित हैं, हम मूर्ख हैं, जो हमें लग रहा है कि हम यहाँ पर सुखी हैं, हमारी समझ में कमी है। और वास्तव में आपको पता है, जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे ना कि हम यहाँ दुखी हैं, तब हम यहाँ से निकलने का भी नहीं सोचेंगे कि आगे मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है, क्या कोई इससे बेहतर अवस्था है, हम ये भी नहीं कभी सोचेंगे। और इसीलिए फिर हम कभी आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं लेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए एक ये बात भी होना बहुत आवश्यक है कि हम ये चीज समझें कि हम यहाँ पर भौतिक जगत में दुखी हैं। नहीं तो हम ज्ञान क्यों लेंगे, हम तो सेटिस्फाइड है ना। जब हम सेटिस्फाइड है, हमें कोई दुख लगी, हमें तो लग रहा है ठीक है, बुढ़ापा आ जाता है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बीमारी कोई बात नहीं, दवाई ले लेंगे, मृत्यु आ रही है, वो तो जीवन का हिस्सा ही है, क्या हो गया। अगर ऐसे सोच करके हम
परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देंगे तो हम कभी भी शाश्वत जीवन के बारे में नहीं सोच पाएंगे। मतलब क्यों मुझे मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्यों मुझे दुखी होना पड़ता है? क्या ऐसी स्थिति नहीं है कि मुझे मृत्यु का सामना नहीं करना पड़े, मुझे दुख नहीं झेलने पड़े? तो जब तक इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करोगे, तभी इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। तभी हमें गुरुजी पता है क्या कहते हैं, अगर हमें बच्चों को अध्यात्म की ओर लेकर के जाना है तो उनके अंदर हमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। हम उन पे डंडा लेकर के खड़े हो जाएं, नहीं तुम्हें 16 माला करनी है करो, या तुम्हें आज फास्टिंग करनी है, तुम्हें व्रत करना है, ये ऐसे करना ही पड़ेगा, या मंदिर चलना ही पड़ेगा, ये सेवा करनी पड़ेगी। अगर हम डंडा देकर करेंगे, बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चों के अंदर जिज्ञासा लानी है ताकि वे प्रश्न करें कि क्यों यहाँ पर सारी स्थितियां जो है वे ट्रांजिएंट है, अस्थाई है। अब हमारा जो वेद सारथी की बच्चों की क्लासेस होती है, हम उसमें यही चर्चा करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों में जिज्ञासा हो। सिंपल एग्जांपल है मोबाइल एडिक्शन। बच्चे आजकल मोबाइल से एडिक्टेड है बहुत ज्यादा। अब उन्हें यह समझना होगा कि जब आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्या वो तुम्हें शाश्वत आनंद प्रदान कर रहा है? क्या वो उन्हें शाश्वत आनंद प्रदान कर रहा है? नहीं कर रहा। कभी ना कभी मोबाइल से भी बोर हो जाते हैं, फिर वो कुछ और करने लगते हैं, फिर उस चीज से बोर हो जाते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं। तो इसका मतलब बच्चों को इस डायरेक्शन में लेकर के जाना है कि देखो आजकल आप जितनी भी चीजों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आपको लग रहा है यू आर हैप्पी, बट दैट इज ओनली टेम्पररी कंडीशन। तो क्यों ना किसी परमानेंट कंडीशन की ओर जाए, किसी परमानेंट स्थिति की ओर जाए। कोई भी व्यक्ति बोर या दुखी या परेशान होना नहीं चाहता। तो क्या ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल है जब हम कभी दुखी ना हो, हम शाश्वत रूप से आनंद में रहें? तो इसके बारे में इंक्वायरी करना आवश्यक है। और ये डिटेल्स जो है ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब ये एक उदाहरण मैंने दिया है, मैंने जानबूझ करके आज, क्योंकि माताएं हैं आप लोग, तो मैंने जानबूझ करके ये वाला पॉइंट थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके बताया है। अब आपको अपने आप से सोचना है कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं कि वे आध्यात्मिक ज्ञान लें। और ये वाली क्लासेस के द्वारा हम वैसे ही क्या है, प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक नॉलेज बढ़ाएंगे और हम एक स्थिति में आएंगे जिसमें हम बच्चों को गाइड भी कर पाएंगे और बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करें। ठीक है, और अपने आप को इतना सशक्त करना है कि हम बच्चों को गाइड कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये समझना होगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, द कंडीशन सोल इज बाउंड अप एज दो शैकल्ड बाय आयरन चेन्स, ही इज बाउंड बाय द फॉल्स ईगो एंड द माइंड इज द चीफ एजेंट व्हिच इज ड्राइविंग हिम इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जो बद्ध आत्मा है वह यहाँ पर क्या है, बंधन में है। किस प्रकार से बंधन में है, जैसे किसी को लोहे की बेड़ियों से बांध दिया जाए, ऐसी हमारी हालत है। ही इज बाउंड अप बाय द फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार में व्यक्ति बंध गया यहाँ पर। ठीक है, और उसे भौतिक अस्तित्व की ओर या भौतिक जीवन की ओर कौन ड्राइव कर रहा है, माइंड कर रहा है, मन। ठीक है, इसको हिंदी में देखिए कैसे बताया है, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भव सागर की ओर धकेलता है। ठीक है, अब हमने रथ सादृश्य, चैरियट एनालॉजी, इसके ऊपर भी एक वीडियो है। मन कैसे हमें फंसाता है, कैसे वह इंद्रियों से कार्य कराता है, बुद्धि से कार्य कराता है, आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसका यूज करता है और एंजॉय करता है। उसके बारे में पूरा डिटेल में उस वीडियो में है, मैं वो भी लिंक भेजूंगी, आप उसको भी समय निकाल कर सुन लेना। ठीक है, 2 वीडियो अभी तक मैंने कही है, प्लीज समय निकाल करके सुनिएगा। ठीक है, कि मन हमें कैसे यहाँ फंसाए रखता है। When the mind is in mode of goodness, his activities are good. जब मन जो है सतोगुण में होता है तो व्यक्ति अच्छे कार्यकलाप करता है, अच्छे कर्म करता है। जब रजोगुण में माइंड होता है तो क्या होता है, when the mind is in mode of passion, his activities are troublesome. ठीक है, तो जब वो रजोगुण में होता है तब एक्टिविटीज जो होती है वो परेशान करने वाली होती है। ठीक है, सतोगुण सिखाता है संतुष्ट रहना, ठीक है, संतोष। और रजोगुण क्या करता है, अनंत इच्छाएं और इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास। अब आज की डेट में, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब जो व्यक्ति रजोगुण में होता है तो क्या होता है, उसकी एक्टिविटीज क्या होती है, ट्रबलसम होती है ना, कष्टकारक। उसकी जो कर्म है वो उसे कष्ट देते हैं।
और आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कहते हैं? संतुष्ट तो आप कभी रहो ही नहीं, और एफर्ट करो, और टारगेट बनाओ, और एफर्ट करते जाओ। हो गया बिल्कुल भगवत गीता से विपरीत। और लोग ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करते हैं, उनको रोल मॉडल बनाते हैं, मिलियंस बिलियंस फॉलोवर्स होते हैं, जबकि वो कहाँ लेकर के जा रहे हैं अपने जो भी फॉलोवर्स हैं, उनको वो कहाँ लेकर के जा रहे हैं? मतलब भौतिक जीवन की ओर लेकर के जा रहे हैं, जहां पर कभी संतुष्टि मिलनी नहीं है। अब देखिए, जब व्यक्ति तमोगुण में होता है, when the mind is in the mode of ignorance, he travels in the lower species of life. माता जी ये भी कह सकते हैं इस माया जाल में ही उलझाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वह खुद ही माया में है ना। एक बार याद है लोकेश्वरी माता जी ने एग्जाम्पल दिया था ना, कि जो दलदल में है वो दूसरे को दलदल से कैसे निकालेगा? अब ये खुद ही दलदल में है, खुद ही माया में फंसे हैं, तो दूसरे को बाहर कैसे निकालेंगे? वही तो फंसाए रखेंगे, है ना। अब ऐसे ही देखिए, जो तमोगुण में है, when the mind is in the mode of ignorance, it travels in the lower species of life. तो तमोगुणी क्या होते हैं? तमोगुणी मनुष्य आगे के जन्मों में निम्न योनियों में जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, सतोगुणी उच्च ग्रहों में जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी लोक में रहते हैं, और तमोगुणी निम्न योनियों में, निम्न लोकों में जाते हैं। अभी जो हम सीरीज कर रहे हैं ना तीनों गुणों की, अभी आएगी, उसमें ये भी चीज एक्सप्लेन होगी। अब लॉजिकली एक चीज और सोचिए, जो अभी हमने बात करी मोटिवेशनल स्पीकर्स की। अब देखिए, इन तीनों गुणों में हाईएस्ट क्या है? सतोगुण। मिडिल क्या है? रजोगुण। और निम्न क्या है? तमोगुण, ठीक है। अब हमें तीनों गुणों से परे जाना है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति तो तीनों गुणों से परे है, ठीक है। और वो जो गुण है वो आध्यात्मिक गुण है। भक्ति में जो हमने बात करी है ये शुद्ध सत्व गुण की, हमने करी थी क्या बात यहाँ इस क्लास में? वसुदेव तत्व की बात की थी हमने? नहीं की माता जी, अभी नहीं करी। वो उसमें करी थी एटिकेट वाली क्लास में। हाँ, उसमें इसमें नहीं हुई माता जी। तो अब क्या है, अब मोटिवेशनल स्पीकर वो रजोगुण की तरफ लेकर के जा रहे हैं। अब रजो से तमो गिरते हुए देर नहीं लगेगी। रजो से सतों में उठना मुश्किल है, तमो में गिरना बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, आपका एफर्ट लगेगा, और अनकंट्रोल जा रहे हो, नेगेटिव जा रहे हो, तो क्या है इसमें? मन तो चाहता ही है कि अनकंट्रोल्ड अवस्था में रहे, ठीक है। तो बच्चों को हमें ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से भी बचा के रखना है। हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? भगवान के शुद्ध भक्त, गुरु परंपरा, हमारे शिक्षा गुरु श्री वृंदावन चंद्रदास जी हमारे रोल मॉडल ये होने चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। तो पहले तो बच्चों को ये भी डिफरेंशिएट करना सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब देखिए, ये तीनों गुण हमें फंसाए हुए हैं, देखिए कैसे। अब इग्नोरेंस की बात करी हमने, जो तमोगुण तो निम्न योनियों में जा रहे हैं, निम्न ग्रहों में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब फॉल हो गए, मतलब मनुष्य जीवन क्या है? हाईएस्ट है, सबसे उच्च योनि है। अब वहां से नीचे गिर गए। अब फिर धीरे 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 फिर मनुष्य योनि पर पूरा ये जो अलग अलग योनियों में ट्रैवल करते हुए कई लाखों जन्मों के बाद मिलेगी पुनः मनुष्य योनि, तो फंस गए। अब अगर हम पैशन की बात करें, रजोगुण की, अब पृथ्वी लोक में ही बार बार इच्छाएं कर रहे हैं, फिर यही जन्म ले रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, इच्छाओं में फंस करके रह गए। हमारी एक इच्छा होनी चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, लेकिन हम इच्छा क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति की, फंस गए, है ना। अब सतोगुण में अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन संतोष के कारण जो शांति मिलती है अच्छे कार्य करके, उससे भी फंस जाते हैं। सतोगुणी व्यक्ति कैसा सोचेगा? उसने कुछ गरीबों के लिए काम कर लिया, उसको शांति मिली, अच्छा लगा, ठीक है। वो मान लीजिए एक नौकरी में है, तो उसको पता है मेरी ग्रेजुअली क्या प्रमोशन होगी, और मैं उसके लिए क्यों भाग दौड़ करूं ज्यादा, कोई बात नहीं, समय के साथ होगी, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो मिल रहा है, जितनी सैलरी मिल रही है, मैं संतुष्ट हूँ, अपनी लिमिटेड जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। वो तो, और वो बहुत सारा इच्छाएं नहीं रखता है, जो भी मिलता है उसको वो संतोष में रहता है। तो अगर वो संतोष में भी रहेगा तो क्या होगा? वो बंधेगा कैसे? क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा कि उसकी वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हमारी वास्तविक प्रॉब्लम एक नौकरी या हमारी डेली नेसेसिटीज को पूरा करना या भौतिक ज्ञान लेना ये नहीं है। वास्तविक प्रॉब्लम लाइफ की क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब वो ये चीज नहीं समझ पाएगा तो वो कैसे ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, कैसे प्रयास करेगा? तो वो संतोष के कारण यहाँ पर फंस गया, सतोगुणी भी, ठीक है। तो ये तीनों गुण फंसाए रहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? इट इज क्लियर हाउएवर इन दिस वर्स
That the conditioned soul is covered by the material body with the mind and the senses, and when he is liberated, this material covering perishes, but his spiritual body manifests itself in its individual capacity. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी स्टेटमेंट तक हम क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके बाद ना श्रुति शास्त्र से और स्मृति शास्त्र से इसी बात को प्रभुपाद जी बता रहे हैं रेफरेंस लेकर के, कि क्या होता है कि हम जब बद्धावस्था में होते हैं तब हमारे हम आत्मा है, एक तो मेरी आत्मा नहीं होता, ठीक है, मेरी आत्मा नहीं है, मेरा शरीर है लेकिन मेरी आत्मा नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ठीक है। तो हमारे ऊपर आवरण होता है, जब हम भौतिक जगत में होते हैं तो हमारे ऊपर ये भौतिक शरीर का आवरण है, आत्मा का कपड़ा हो गया, शरीर को आत्मा के कपड़े के समान बताया गया, ठीक है। तो दो आवरण होते हैं, एक होता है सूक्ष्म शरीर जो बना होता है मन बुद्धि अहंकार से, और उसके ऊपर होता है स्थूल शरीर जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना होता है, ठीक है। जब हम मुक्त होते हैं, जब हम मुक्त अवस्था में आते हैं, तब क्या होता है, ये जो आवरण है ना, दोनों आवरण ये नष्ट हो जाते हैं और हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक अस्तित्व, जिसके साथ हम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत रूप से संबंधित है, हमें वो जो आध्यात्मिक शरीर है ना वो प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ हमें हमारी ये मटेरियल कवरिंग है। अब ये जो आध्यात्मिक शरीर से संबंधित जो रेफरेंसेस है ना, ये श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र से जो प्रभुपाद जी ने यहाँ दिया है, इसको हम अब करेंगे मंडे को, ठीक है। आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं, क्योंकि इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और आपको समय मिले तो ये वाला श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, मैंने कल भी कहा था, आप रीड करके आइएगा तो और भी अच्छा रहेगा, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझना है कि हम सभी का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, हम अपने उस स्वरूप के अनुसार भगवान के साथ शाश्वत रूप से संबंधित हैं। अब क्योंकि हम भगवान के साथ संग नहीं करना चाहते, हम इस भौतिक प्रकृति को भोगना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ भौतिक जगत में डाल दिए गए हैं, जो कि एक जेल के समान है। अब ये जैसे कैदी के कपड़े होते हैं जेल में और एक नंबर होता है, वैसे ये जो है हमारे कैदी के कपड़े हैं, ये जो हमें दो आवरण मिले हैं, और जो हमें भौतिक नाम दिए जाते हैं, जो भी हमारा नाम है वो कैदी नंबर वाला नाम ही है एक तरीके से। माता जी दो आवरण कैसे? दो बॉडी है हमारे, हम जो आत्मा है ना, हमारे पर दो शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना है, जिसे हम देख नहीं सकते, वो स्थूल शरीर के अंदर है। अब आप देखते हो, देखो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो है, आप वो वीडियो सुनना। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो आपने सुना है कि किसी को पिछले जन्म याद रहता है ना, होता है ना याद, तो उसने स्थूल शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो यादें हैं, वो हमारी सारी क्या सूक्ष्म शरीर में रहती हैं, सेव रहती है, हार्ड डिस्क की तरह है मन। मैं मन की भी वीडियोस भेजूंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भगवत गीता की ऑल वीडियो वाली सीरीज है ना, अभी उसमें 80-85 वीडियोस हुई हैं, आप प्लीज उसको सीक्वेंस में सुन लीजिए। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये जो मन है ना, ये हार्ड डिस्क की तरह होता है, ये जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होती है, सारा डेटा स्टोर करती है ना, तो जो भी हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी एक्सपीरियंसेस है ना, सारे मन की हार्ड ड्राइव में सेव हो रखे हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर में सेव। मतलब हमारा जो सूक्ष्म शरीर में हम जितने भी जन्म लेंगे सबकी यादें रहेगी उसमें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसीलिए क्या हो रहा है, हम क्यों नया शरीर धारण कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भाव है ना, जो सूक्ष्म शरीर में है, जब तक वो भाव भौतिक रूप से रहेंगे तो हमें स्थूल शरीर धारण करना ही पड़ेगा। अब जैसे किसी के मन में कोई बात रह गई कि मुझे तो क्या है कि खूब पैसा कमाना है, या मुझे एक बड़ा घर बनाना है, अब इस जन्म में वो कर नहीं पाया, और मृत्यु के समय उसका भाव ऐसा आया, और यदि उसके कर्म ऐसे होंगे कि उसकी ये डिजायर जो है, ये इच्छा फुलफिल हो, तो अगला जन्म में उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, समझे। अब क्योंकि वो जो इच्छा, वो जो यादें थी, वो सारी आपकी क्या है, मन में है स्थित, और वो मन क्या है, सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आपको याद है ना, मन की हम एक्टिविटीज क्या कहते हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, है ना। बेसिकली जो हम सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो हम विलिंग, इच्छा कर रहे हैं, तो ये थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो इसी का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, जो कि हमें यहाँ पर फंसाए रखा है। मतलब यही एक्टिविटीज है मन की, ये तीन जो प्राइमरी एक्टिविटीज। वैसे तो मन की और क्वालिटीज है कि वो हठीला होता है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, और वो चंचल होता है। तो ये सारी क्वालिटीज छठे अध्याय में दी है भगवद गीता के, ठीक है। तो ये मन यहाँ पर हमें फंसाए रखे हैं। और आपको पता है क्या होता है,
वास्तव में जब हमारा जब हमारा सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होएगा ना, तभी हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। जब तक ये सूक्ष्म शरीर है तब तक हमें भौतिक शरीर ही धारण करने पड़ते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और, इसको प्रैक्टिकली आप देखो कैसे, शिवाली माता जी सबके लिए है। अब एग्जाम्पल, मैंने एक फ्लावर देखा, गुलाब का फूल, मैंने उसको सूंघ करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मन में वो रजिस्टर हो गया, वो भी जो एक्सपीरियंस है मन में रजिस्टर हो गया। अगली बार गुलाब का फूल देखा, मैं जाऊंगी, उसको तोड़ूंगी और उसकी खुशबू लूंगी। छू करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सॉफ्ट है, देख करके मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब एक बार मैंने गुलाब का फूल तोड़ने का प्रयास किया, मुझे कांटा लग गया। तो ये वाली चीज भी क्या है, मन के हार्ड डिस्क में स्टोर हो गई। तो अगली बार मुझे ध्यान रहेगा कि मुझे गुलाब का फूल जब तोड़ना है ना, तो ये कांटा ना लग जाए, थोड़ा आराम से तोड़ना है, ध्यान रख के। तो कोई चीज पसंद आना, कोई चीज पसंद ना आना, ये भी मन की बात है, ये भी मन की एक्टिविटी है। अब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसके अलावा क्या एक्टिविटी है? एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना। आज मैं गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके कांटे को रिजेक्ट कर रही हूँ, समझे? आज कोई एबीसीडी को इंडिविजुअल है, मेरी इंद्र तृप्ति के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो मेरे मन को वो अच्छा लगता है, मैंने एक्सेप्ट किया, ये मेरा मित्र है। अब कोई व्यक्ति मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा बन रहा है, मन क्या चाहता है समझो, दूषित मन है ना, वो इंद्र तृप्ति करना चाहता है। तो अब कोई व्यक्ति मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा है, तो मन उसको रिजेक्ट करेगा, मतलब मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं तो अपने आप को मन समझ रही हूँ। इस भौतिक संसार में मन कंट्रोल किया है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो व्यक्ति अगर मुझे किसी बात के लिए रोक रहा है, ऑब्वियसली ये बात है कि इंद्रिय तृप्ति अल्टीमेटली हमें दुख ही देगी। तो अगर कोई व्यक्ति हमें समझा रहा है, जैसे मान लीजिए मोबाइल के एग्जाम्पल, मोबाइल एडिक्शन है, हमें अगर कोई आकर के बता रहा है देखो ये आंखों के लिए हानिकारक है, ये चेतना के लिए हानिकारक है, ठीक है, आपकी सोच समझ के लिए ये हानिकारक है, और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मेरी इंद्रिय तृप्ति में ये व्यक्ति बाधा बन रहा है, मुझे तो मोबाइल बहुत पसंद है, तो वहां पर मैंने क्या किया, मतलब मन ने उस व्यक्ति को रिजेक्ट किया कि इसकी बात नहीं सुननी है, तो मन एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है। अब क्योंकि मैं अभी अपने आप को मन समझ रही हूँ इस बद्ध अवस्था में, तो मैं उस व्यक्ति से क्या है, दूरी बना लूंगी। लेकिन यदि मैं आध्यात्मिक ज्ञान ले रही हूँ, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित कर रही हूँ, तब मैं उस चीज को डिफ्रेंशिएट करूंगी। अगर वो व्यक्ति आके कह रहा है, तब मैं उसको इवेल्युएट करूंगी आध्यात्मिक बुद्धि से कि बात तो सही है, ये मेरे लिए हानिकारक है, तब मैं उस चीज को रिजेक्ट, तब उस केस में क्या हो रहा है, हम मन की बात नहीं सुन रहे हैं, हम वो कार्य कर रहे हैं जो आत्मा के लिए अच्छा है, जो आत्मा की उन्नति के लिए अच्छा है। और अभी क्या हो रहा है, जो रथ सादृश्य वाली वीडियोस में देखिएगा, अभी की हमारी स्थिति क्या है, हम विवश बैठे हैं सिर्फ, मन हमारी, अब चेतना शक्ति मन के पास तो नहीं है, वो तो आत्मा के पास है, लेकिन मन हमारी चेतना शक्ति को इस्तेमाल कर रहा है अपने एंजॉयमेंट के लिए, बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा है, भौतिक बुद्धि को, क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि तो मन को कंट्रोल करेगी, तो मन क्या कर रहा है, भौतिक बुद्धि को इस्तेमाल कर रहा है अपने मजे के लिए, क्योंकि फीलिंग वाली क्वालिटी मन में है। आप समझे, इस तरीके से समझना है। और ये जो हमारा ब्रेन है वो सीपीयू की तरह है, जैसा डेटा उसको फीड करोगे मन के द्वारा, वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट में करेगा। तो मन का रहस्य वाली सीरीज है, वो सुनना। तभी मैं आपसे कह रही हूँ वो 83, 84 जितनी वीडियोस है ना, धीरे धीरे समय निकाल के सुन लीजिए, बहुत फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे, सीक्वेंस में सुनिए, क्योंकि यहाँ फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगा, और वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको समय निकालिए। अब हम बात कर रहे थे शिफाली माता जी, किसी को पास्ट लाइफ मेमोरीज है ना, तो वास्तव में वो क्या सूक्ष्म शरीर में होती है, मन से आती है वो मेमोरीज। और ये जो हिप्नोटिज्म करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, वो उसी लेवल पे लेकर के जाते हैं, माइंड के लेवल पे लेकर के जाते हैं, बेसिकली वो वहां से मेमोरीज निकालते हैं, क्योंकि मन की गति बहुत फास्ट होती है। अब जैसे मैं, अगर शिफाली माता जी बॉम्बे में है, मुंबई में है, अब मैं मुंबई जाना चाहूँ, मुझे फ्लाइट या ट्रेन लेनी पड़ेगी। अगर मेरा मन शिफाली माता जी के पास है तो अभी पहुंच गया वो, समझ रहे हैं? तो मन की गति बहुत फास्ट होती है। इसका कुछ कैलकुलेशन है, मैं भूल गई, अभी पीछे सुना था मैंने, प्रभुपाद जी ने बताया था, अभी मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो मन की गति तो ऐसे ही है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे करते हैं, पीछे लेकर के जाते हैं। और जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें ना, पास्ट लाइफ किनको याद रहती है, मेजर केसेस जो रिसर्च हुई है ना, यान स्टीवनसन ने जो रिसर्च करी है, उनकी सबसे बड़ी रिसर्च वही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिसर्च यान स्टीवनसन ने करी है, जो कि वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में थे, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये देखा है कि जिनकी कुछ ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु होती है ना, जो कि बहुत गहरी इंप्रेशन छोड़ती है मन पर या चेतना पर, तो बेसिकली उनको याद रहता है पास्ट लाइफ।
जो एब्रप्ट लाइफ एंड हो जाती है ना, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वाला केस हो गया या कोई मर्डर वाला केस हो गया, तो इस टाइप से वायलेंट और खास तौर से वायलेंट डेथ्स जिनकी होती है, तो जनरली उनको पास्ट लाइफ ज्यादा, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल जिनको पास्ट लाइफ याद है, वो वाले केसेस उनको मिले थे, जो उनकी रिसर्च में था। ठीक है, आई थिंक क्लोज करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो माता जी। भूमिका कोई क्वेश्चन बेटा? शिफाली माता जी? नो माता जी। ठीक है, ठीक है, क्लोज करें फिर। सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कल मैसेज करूंगी मैं ग्रुप में। माता जी सारी- सेम टू यू, सेम टू यू माता जी। थैंक यू। हमारी बात तो होगी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जितना कठोर फास्टिंग कर सकते हैं करिए। हमने वीडियो तो भेज ही दी है ग्रुप में गुरुजी की, वो सब देखिएगा। जन्माष्टमी से संबंधित अपने आप को समर्पित कर दो भगवान को, संकल्प लो कि हमने इतने जीवन तो अपने हिसाब से चल लिए और फंसे के फंसे रह गए, अब हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं और भगवान ये जीवन, और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तुम एक जीवन दे दो मुझे, भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम एक जीवन दे दो, मैं तुम्हें अनलिमिटेड हैप्पीनेस दूंगा, ऐसा अनंत सुख, अनंत आनंद मैं वो तुम्हें प्रदान, वो प्रदान करूंगा। तो गिव मी वन लाइफ, आई विल गिव यू अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और गुरुजी बहुत अच्छा, मतलब बहुत इमोशनली एक चीज हमें बड़ी अच्छी बताते हैं कोर्स में, कि एक जीवन तो भगवान को दे दो, कम से कम इतने जीवन तो जी लिए अपने हिसाब से, एक जीवन तो दे दो। तो बस ये संकल्प लीजिए इस जन्माष्टमी पे कि हम अपना ये जीवन भगवान आपको समर्पित करते हैं। ठीक है, और ये जीवन हमारा है भी नहीं, है तो भगवान का ही ना, भगवान ने दिया, उन्हीं को समर्पण करना है। ठीक है, चलिए लेट्स क्लोज। थैंक यू, सब ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे जय। कृष्णा।